जल को बर्फ में बदलने में भी वक्त लगता है, सूरज को निकलने में भी वक्त लगता है। हम अपनी किस्मत को तो बदल नहीं सकते, लेकिन हौसलों से किस्मत को बदलने में भी वक्त लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव भैया एसएससी एकेडमी की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं अवकल समीकरण। अवकल समीकरण की हमने एक एक्सरसाइज हल कर ली है। आज अवकल समीकरण की दूसरी एक्सरसाइज को हल करने जा रहे हैं और ध्यान पूर्वक बढ़िया से समझेंगे, ताकि जो लोग हमसे 10 में कह रहे थे कि तू हमसे कम नंबर पाया, अब की तो का 12 बताएगा। इस बार 90 पार, इस बार 90 पार। ठीक, तो अब हम चलते हैं दूसरी वाली एक्सरसाइज पर। जो दूसरी वाली एक्सरसाइज है बहुत ही खतरनाक है, मतलब 10 तो आर या तो पार करे वाली एक्सरसाइज है। तो ध्यान सुनब कि आर पार न कह पावे, हम ही चीर फाड़ गई और एक हमने का समझे पड़ी। ठीक, तो सवाल क्या कहा है, एनसीईआरटी किताब में कहा है कि 1 से लेकर 10 तक सवाल दिए गए हैं और आप दर्शाइए कि दिया हुआ फलन, ये जो फलन दिया है, ये फलन दिया है संगत अवकल समीकरण का हल है, इसका एक हल है, ये हमें दिखाना है, इसका हल है। तो ध्यान सुनिएगा, हम लोग क्या करें, y डैश निकाल लें, यहां पर रख दें, y डबल डैश निकाल के यहीं से यहां पर रख दें और लेफ्ट हैंड साइड लेके रख देंगे। अगर इसका मान 0 आ जाएगा तब तो इसका मिला जुला के हल है, संगत हल है। अगर नहीं होगा तो संगत हल नहीं है, लेकिन सिद्ध करना है तो होगा ही जरूर। ठीक, चलते हैं, ध्यान पूर्वक समझा, खाली जिगरे नाई ईमानदारी समय बताई। चलो ध्यान से देखिए, तो सवाल में दिया क्या है। सवाल यदि हम पहला कहें तो पहला सवाल क्या है कि y इक्वल टू e की पावर x प्लस 1। ठीक, हम का करी कि y तो बेसी बता दे, ध्यान सुन ले, y डैश बराबर का होता है चाहे dy अपॉन dx कही, चाहे ई कही y1, एकदम बात एक है। y डबल डैश बराबर मतलब का होता है कि एक दुविधा आकलन करावा, चाहे d2y अपॉन dx2 कही, चाहे का कही y2 कही, कुल एक बात है। देखा, ध्यान सुनो, चाहे dy अपॉन dx लिखी या ddx ऑफ y ई पड़ जाए, चाहे लिखी, चाहे y डैश चाहे y1 कही, या d2y अपॉन dx2 कही, चाहे y डबल डैश कही या y2 कही, एक ही बात है। ठीक, ध्यान सुनो, अब का करत है, हमने का करे तो ध्यान देखा, लेफ्ट हैंड साइड में y डैश बा और y डबल डैश बा, मतलब हमने एकर अवकलन करेगा और कितनी बार करेगा, 2 बार कह लिया जाए। चल का करब, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। लेकिन एक बात और समझ लीजिए कि जिसने तुम लोगों को कहा था कि भैया जब 210 में रहा का इतने नंबर पाए हैं, अब की बताई बंतों का, अब की बताई जाए, हमने सब मिल के बताई जाए कि बतावा कितना पाए हैं नंबर अब की ना। अब जिसे हम 2-4 दोस्त रहे जानता का रहे, 2-3 लड़के देखे कहा रहे कि 10 में इतने नंबर पाए है। अरे राजू जितना पाई इतना बहुत बा, अब की हमसे ज्यादा पाई दिखाया तब बताई थे, कह दे आपकी उनका जितवा कहा रहा। ठीक, चला यहां देखा, अब कहानी का हो, जब एक हम अवकलन करो तो कितना हो जाए, ddx ऑफ y और यूं का हो जाए ddx ऑफ e की पावर x प्लस 1। एकदम घुस जाए चाहिए, बस दिमाग में घुस जाए चाहिए। ठीक, चला देखा, ध्यान सुना, ये हो जाए ddx ऑफ y इक्वल टू, अलग अलग सेपरेट कर तो ddx ऑफ e की पावर x, ddx ऑफ e की पावर x प्लस ddx ऑफ 1। ठीक, यदि हम आप लोगों से पूछे कि ddx ऑफ e की पावर x का अवकलन का हो, ये एक ऐसन कमीना इंसान है, अपन आदत ना छोड़त उहे रहे।
और एक बताइए डी डी एक्स ऑफ 1 अवकलन का होता है 1। तो ये से का हो है डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, तो कमीनमा अपन अलग छोड़ी ना, प्लस एक का हो ये 0। ठीक, यानी हम एक जब अवकलन करें का वाइस डी वाई अपन डी एक्स बराबर कितना आ गया e की पावर x। ठीक, हम बता रहे कि चाहे डी वाई अपन डी एक्स लिखी या एक वाई डैश लिखी, बात एक है। यानी एक हम यो लिख सके अगर लिख के चाहे तो वाई डैश। ठीक, एक का हम का मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर एक पुनः x सापेक्ष अवकलन करें का वाई है देखा d2y अपान dx2 बराबर यह का वाई है डी डी एक्स ऑफ e की पावर x। ठीक, अब फिर कहानी का करवा है देखा कही लीजिए कहानी d2y अपान dx2 बराबर e पावर x अवकलन का होता है, e पावर x अवकलन का होता है e पावर x होता है। ठीक, ये हमारा का हो गया समीकरण नंबर 2। अब सवाल में लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में दिया का हुआ है y डबल डैश माइनस y डैश, लेफ्ट हैंड साइड में इतना देगा। अब देखा ई चीज हमने सब y डबल डैश भी लिख सके थे, ई चीज के जो ये आए बा ई के हमने सब का लिख y डबल डैश। ठीक, अब यहाँ रख दो y डबल डैश मान कितना आएगा, y डबल डैश मान बा e की पावर x माइनस y डैश मान कितना आएगा, y डैश मान आएगा e की पावर x। जब दोनों घट गए का आएगी ऐसे 0 और बराबर का है राइट हैंड साइड। अब बताओ जगह समझ में ना कुछ ना करे भैया, दुई बार अवकलन करे काहे, दुई बार अवकलन करे काहे सिग्मा देखा दुई दा दोनों दा अवकलन का एक दा और दुई दा दोनों माना उठा के रख देंगे घप दीना और भक्क दीना का हो गया आंसर हमारा जो प्रूफ करेगा प्रूफ हो गया। देखा जहां जी का परेशानी हो ये लगे पता है। देखा बहुत स्कूल में बहुत मास्टर जान रखा होगा नहीं है, समीकरण एक समीकरण 2 बनाए दिए, समीकरण 2 और समीकरण 1 नहीं है घटाए, जब दोनों घटाएंगे तो फिर आइए जीरो कहेंगे इतना बराबर इतना आई ना। बहुत मास्टर यू तरह करिए तो चाहे कनवा इसे पकड़े चाहे कनवा इसे पकड़े, लेकिन काव पकड़े हैं कनवा। ठीक, समझ में आए पहला सवाल। देखा परेशानी जाओ बताओ हमसे पहला सवाल। पहला सवाल में दिक्कत घुसा दिमाग में आए देख ला बढ़िया सोच ला समझ ला, न आए हो तो बतावा हमसे, और कहा ना आए बा इहो जरूर बताया है मलयालम समझ की आइया। चलिए आगे दूसरा सवाल। ठीक, दूसरा सवाल ध्यान से देखा, दूसरा सवाल का बार राजू ऐसे मरबा है तू गर्दा उड़ी तो सब चिंता काहे करता है फैवा, चिंता मत करा। इधर देखा सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर दूसरा का दिया बा फलन का दिया बा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c। कितनी बार अवकलन करना है, एक बार अवकलन करना है, और एक बार अवकलन करके लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। चलो का करब समीकरण, इस सवाल नंबर कौन है 2 का करत है x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर जब अवकलन करते हैं इसका हुआ ये डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर कुल मिला के अलग अलग करता है डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर यू का अवकलन हुई प्लस डी डी एक्स ऑफ 2x यू का अवकलन हुई प्लस डी डी एक्स ऑफ सी कांस्टेंट है यू का अवकलन हुई। ठीक, ये तो ऐसे रही है भैया मोरे रहतन राजू ऐसे रहतन बराबर एकर करत का हुआ ये 2x
ठीक, एक्स पावर एन लगाई। एक्स पावर एन का सूत्र होता है अवकलन कहते हैं, बताइए थोड़ा बहुत। एक्स पावर एन का सूत्र होते का होता है घात आगे घात में से एक ठेक कम ना, तो घात आगे आइए और घात में ठेक कम है इतना, प्लस इमा का हुई दुई कांस्टेंट बाहर हुई बचे का डी डी एक्स ऑफ खाली एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ सी, ये जान लीजिए लगे डी डी एक्स ऑफ सी जे अवकलन थोड़ा बहुत जान ला जीरो, तो ये जीरो, और यो जान ला डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू कितना होता है 1, कट जाए 1 आइए तो कितना हो गया यहाँ से डी वाई अपन डी एक्स बराबर 2x प्लस 2, और जिक्रे ना आए जिक्रे यहाँ तक ना घुसा एक ना खाली हमने बताई, घुस गया आई गया बोला आयस। चल अब कहानी का वही बताए रहे बहन, हम कॉल लिख सकते भाई लिखे वाई डैश लिख सकते, ठीक। अब कहानी का क्या है, अब लेफ्ट हैंड साइड लेते ही राइट हैंड साइड लाई, लेफ्ट हैंड साइड बराबर का होगा लेफ्ट हैंड साइड में वाई डैश माइनस 2x माइनस 2 लेफ्ट हैंड साइड होगा, तो वाई डैश का मान कितना निकाले है भाई, देखा वो निकाले है वाई डैश का मान कितना होगा 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2, हे से ही उलर गया, हे से ही उलर गया, कितना आ गया 0 बराबर हो गया राइट हैंड साइड। देख ला परेशानी, और जहां न आवत हो एक दाय बताया ध्रुव भैया बहन जिंदा हैं, ठीक। दिल में आग लग जाए चाहिए, बस दिल में आग लगा दो सब कि इस बार 90 पार, दिल में आग लगी, दिल में हमेशा के जोश ना चाहिए, नींद ना आवे चाहिए राती राती भर कि अब की तो कुछ करे बा 90% लावे बा, माई बाप गट्स करे गट्स कि लड़कियां पैदा करे। चला सवाल नंबर तीसरे चला था, देख ले जहां समस्या हो दिक्कत हो एक दाए खाली बस कमेंट करके हमें बताए दे, हमरे ना आया समझ में एक बाद हम बताई। चल सवाल नंबर तीसरा दुइठोइया आवत बार समझ में, देखा आज देखा यू काज कहे कि जब तक एक रोवाई न दिखे जाइए एक सवाल के तब तक छोड़ ही न जाइए। चला y बराबर का है cos x प्लस सी सवाल है। अब कहानी का है कितने बार अवकलन करेंगे, एक बार अवकलन करेंगे, इससे पता लगेगा लेफ्ट हैंड साइड में इतना बार, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करें। जब अवकलन का गीत का है dy अपन dx या डी डी एक्स ऑफ y चाहिए से पड़ा डी डी एक्स ऑफ cos x प्लस डी डी एक्स ऑफ c, और भाई पिछवाड़वा बताए हम कि डी डी एक्स ऑफ c मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन का होता है लड्डू, कांस्टेंट अवकलन का होता है लड्डू, लिख देते हैं डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट मतलब c इक्वल टू 0 और डी डी एक्स ऑफ cos x इक्वल टू का होता है माइनस sin x, ठीक। चला रख दिया डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू कितना आई माइनस sin x, और एक अवकलन कर कितना आ गया है, एक अवकलन होता है 0 और यही चीज हम का लिख सकते है y डैश, ठीक। एक बार अवकलन होगा तो y डैश लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते ही भौक देना, राइट हैंड साइड तुरंत आई रखा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर का हुआ लेफ्ट हैंड साइड में y डैश प्लस sin x, ये है। अब y डैश का मान रख लिया, y डैश बराबर ये निकला, y डैश बराबर का निकला हुआ माइनस sin x, जब माइनस sin x रखा y डैश बराबर माइनस sin x और प्लस sin x, तो ए से उलट गया बच गया 0 बराबर राइट हैंड साइड। देख ले परेशानी जाओ बतावा कैसे यही में से कुल देख यही पोस्टमार्टम होता, ठीक। यही में से देख यही पोस्टमार्टम हमने सब करा थे। देख लिया जहां दिक्कत हो परेशानी हो समस्या हो एक दा खाली बताए दे बस,
ठीक, एक दा खाली बताया भैया हमरे ही समझ में ना आवत बा, तब देखा एकरे बाद देखा। ठीक, मिटाई। ध्यान से देखा अगला, फिर आगे चलब अगला सवाल तीसरा तो है कि मान लो चौथा देख दिया, चौथा तरी डेंजर लागत बा, देखे में डेंजर लागत बा। जैसे करड़ी उड़ी वाला सवाल जान तारीख पे कहते इतना खतरनाक करड़ी उड़ी दे ई कैसे हल राजू, जैसे हल करी तो इसे हल होई भैया। ठीक, चला देख जाएगा। अगर हमने सब देखा था कौन नंबर 4 नंबर, अगर 4 नंबर देखी तो y बराबर का देबा, तो 4 नंबर में y बराबर जोन देबा अंडा रोल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अंडा रोल देख के लड़की तो ये पागल तो अंडा रोल दे देबा, कैसे हल होई? तो भैया अंडा रोल का मतलब है, अंडा रोल खाली खाए तो बा, देखता ना अंडा रोल आई है। और करड़ी मतलब घात कितना है 1/2 बस। अब कहानी का है यक्ष सापेक्ष अवकलन, यक्ष सापेक्ष अवकलन। अवकलन करा, दोनों पक्षों कैसे लिख दे अच्छा लगे, दोनों पक्षों का यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब अवकलन करब का हुआ है डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू यूं का हुई है डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 आए इतना। फिर आगे क्या कर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू पावर आगे लावा, घात आगे एक्स पावर एन लगाओ थी, पूरा एक्स पावर एन है तो घात आगे हुई है, घात आगे घात में से एक ठे कम, जब घात में से एक ठे कम करब में से एक ठे कम करब 1/2 बा, में से माइनस, अब जो नहीं लगे समझ में ना। और ये का बहुत बड़ा का पहाड़ हम कहीं ना है बताओ, मैं का बहुत बड़ा पहाड़ यही लिख देते ही ये देखता ना, लेकिन लिखे ना रहे नहीं लिखे रहे भैया, एक्स पावर एन बराबर होते घात आगे घात में से एक ठे कम, वो देखा यूं घटिया रही, घात आगे हुई है और घात ऐसे ही वाली पूरा ही वाली चीजिया और ई चीजिया घटिया में से कम हुई है। अब कहानी और रियलिटी में एक्स ना है तुम का करब यू का अवकलन करब, मतलब कौन का अवकलन करे एक बार यू का अवकलन कर। अब बताओ अम्मा काव ना आए चूरन समझा, बस चूरन ये कुल के देखा दिला में थे आग लाग रहा है चाहिए बस कि अब की 90% पार 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुई है का हो जाए से घटिया -1/2 और यहाँ से का हो गया है यक्स जब अवकलन करब तो यक्स अवकलन सॉरी अगर एक का अवकलन करब एक का अवकलन का आवाज 0 और अगर एक का अवकलन करब तो एक का अवकलन कितना हो जाए 2x। ठीक, एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाए 2x। अब फिर का करवा dy अपन dx बराबर 1/2 कैसे रही, अब नीचे आए का हो जाए 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर घाते 1/2। ठीक, और ये सो जाए इंटू 2x, यही से ही कैंसिल हो गया, इतना हो गया कैंसिल बा। अब एक बात का कहिया है देखी का बचा बा dy अपन dx बराबर कितना हो जाए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर घाते कितना हो जाए 1/2 हम अंडर रूट में लगाए थे, अंडर रूट में लगाए थे कितना बची ऐसे इंटू कितना बचा एक्स बचा। और अब मैं आंसर में का लावे देखबा, अगर आंसर में का लावे तो आंसर में देखा था हम इतना लावे। अब तो देख के चक्कर आई, अब बतावा कैसे आई, चक्कर आई गया। अब देखा ध्यान सुना, चक्कर आई कुछ समझ में ना आवे कैसे आवे भैया, कैसे आवे कुछ समझ में ना आवे तो हम का करी, अगर ही हम परिमेयीकरण के मतलब यही से ऊपर नीचे गुणा कर दिए इतने से, जिसे हम का पाते ध्यान सुना dy अपन dx बराबर कितना हो जाएगा, अगर हम इस ऊपर नीचे गुणा कर देती एक्स तो बटवे करा। अब देखा कहानी का करे वाला है से देखा जो निचवा लावे बेमा देखबा जो ने मन लावे बे एक बार अवकलन करे के बाद एमा अंडर रूट ना बा तो अंडर रूट कैसे हटी, अंडर रूट हटावे त गुणा कह दे कितने से अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ऊपर गुणा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से नीचे गुणा। ठीक, जब गुणा करे तो कितना आई है dy अपन dx बराबर हो गया है एक्स के बाद अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे
जब एक चीज के दुई ना गुणा हो तो ओकर अंडा रोल हट जाता है, एक अंडा रोल का हो जाए हट जाए। और ई केतुक मान है देखा इतना, इतना अगर देखबा तो y बराबर इतना है, इससे y बराबर इतना, ई का स्थान कितना रख देगा y, तो कितना ये डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू का हो है x, और ये स्थान में का रख देगा हमने सब y हो जाए, और हो जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड ई का हम का लिख सकते हैं, ई वाई डैश लिख सकते हैं। ठीक, अब मैं का सिद्ध करे एक बार y डैश बराबर उतना लाहिक बा, अगर लिखे बत लिख ले लेफ्ट हैंड साइड, इसे लिख ले लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लिखत है तो मैं y डैश बराबर लावे को उतना, तो y डैश मान इस निकला बा, कितना निकला बा, तो y डैश मान रख लिया जाए। अगर y डैश मान तो ये मान दिया बा तो कितना होता बा एक्स वाई बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर राइट हैंड से। देख ले दिक्कत जा में बताओ, बस थोड़ा दिक्कत ही बहु कि ऊपरा निचवा में से गुणा करे है। ठीक, गुणा काहे कहे है कि देखा जो सिद्ध करे बा ओकरे निचवा अगर ये देखबा तो अंडा रोल ना बा, ये अंडा रोल हटावे के मारे। ठीक, यो सवाल होई है, देख ले परेशानी जवाब बताओ, यो सवाल होई है। तो अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 4 होई है, सवाल नंबर 5 की ओर। अगर सवाल नंबर 5 की बात करी तो यह बहुत तो देखा था बहुत हल्का फुल्का देखा सवाल नंबर 5। अगर सवाल 5 पे चर्चा करिए, सवाल जो 5 है एका देखबा तनी बढ़िया से देखे, सवाल बहुत ढांसू बा। का सवाल है y बराबर ax, y बराबर का है ax। प्रूफ हमें जोन करेक्ट बात करेगा, सबसे पहले का करा एक बार अवकलन करा, लिखा x के सापेक्ष चार्ज वाला लिखा बस पूर्ण सही है, सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने का, दोनों पक्षों का अवकलन करने का। जब अवकलन करवाते इसका हुई है तो हुई है डी डी एक्स ऑफ वाई, ये तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट बारे हुई है, ये हुई है डी डी एक्स ऑफ एक्स, और डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू कितना होता है 1, ये कितना है ये डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना है ये ए एस। अब फिर कहानी का वही हम का बताया लिख सकते है वाई डैश लिख सकते है। अब फिर कहानी का ये लेफ्ट हैंड साइड ले जाए, लेफ्ट हैंड साइड अगर ले जात बा तो लेफ्ट हैंड साइड में बा का दिया कि एक्स वाई डैश बराबर हमें लावक बा वाई लावक बा। ठीक, तो एक्स तो हम का करे थे एक्स देखा ये तो ऐसे रहे एक्स वाई डैश, अगर वाई डैश का मान कही कितना हुई तो वाई डैश का मान कितना भाई निकाले है, तो वाई डैश का मान हमने सब निकाले है ए, और हमें प्रूफ का करेगा, और ये कितना मान है ये देखा a इंटू एक्स अगर यही देखबा जो शुरू में देवे कितना मान है y के, a x कितना मान है y के, t का स्थान कितना रखूटी y, और बराबर हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड। देख ले जहां दिक्कत हो बराबर राइट हैंड साइड, देखा एक ऐसे x रहा है y डैश मान a आ रहा, और इस शुरुआत में देखा मींस देखा a और x कितना मान है y के, तो y रख दे बस काम खत्म हो गया। ठीक, समझ में। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 देखा बढ़िया से, अगर सवाल नंबर 6 देखी तो दिखाते बा तो सब दिखा तो बस सवाल नंबर 6 के कि मां दो आदमी दे देखा जो फलाना दे वो y बराबर x sin x, एमा दो आदमी दे यानी फलन फर्स्ट सेकंड की ना दिखाता हूं मैं, तो अगर फर्स्ट सेकंड वाला रूल तो लगभग करे तो जान गए हमने सब, चलो लगा लिया जाए dy अपॉन dx या ddx ऑफ y बराबर लिख दिया दोनों पक्षों का एक सापेक्ष अवकलन करके, बताइए क्या दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर एमा एका का लिख दे पहले ddx ऑफ x sin x, एमा फर्स्ट सेकंड लगाएगा, फर्स्ट सेकंड लगाओ 3 लिख देते जब 2 मिला का भौ भी रहा है, लिख देते सूत्र कि फर्स्ट और सेकंड जब रहा है 2 मिला गुणा के रूप में आती करे लिए का होता है पहले फर्स्ट ddx ऑफ सेकंड फिर प्लस सेकंड ddx ऑफ फर्स्ट। ठीक, ये सूत्र होते हैं उसे मा लगाएला
तो dy अपन dx बराबर कैसे रहा है ध्यान नेक्स्ट का लिखो पहले फर्स्ट ऐसे रहा देगा डी डी एक्स ऑफ सेकेंड मतलब साइन एक्स प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट उस सूत्र में रखिए भैया ये सीधा सूत्र बता ही दे हमें भाई ठीक। अब चला यहाँ फिर आगे चला dy अपन dx बराबर कितना है x ठीक साइन एक्स के साइन एक्स सूत्र होते कितना cos एक्स प्लस साइन एक्स ऐसे रही फिर एक बाद एकर कितना होता है 1 इंटू 1 चाहे लिखा चाहे मत लिखा ठीक एक हम कहा लिख सकते थे y डैश ठीक। अब कहानी का है अब कुल मनवा उठाए के लेफ्ट हैंड साइड में रखा था राइट हैंड साइड हमें ला ठीक चलो रख दिया। अगर लेफ्ट हैंड साइड में रख जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में बा का देखा ध्यान सुना अगर लेफ्ट हैंड साइड देखी तो लेफ्ट हैंड साइड का हमार लेफ्ट हैंड साइड का है एक्स वाई डैश ये तो लेफ्ट हैंड साइड अब हिम का करत है बराबर देखा बराबर एक्स तो इसे लेकिन वाई डैश मान कितना आएगा तो वाई डैश मान आएगा एक्स cos एक्स प्लस साइन एक्स वाई डैश मान रख ले। अब एक का करक इमा गुड़ा कर देते अगर यह गुड़ा करी तो का हो जाए यहाँ से या गुड़ा मत करा है इस पहले थोड़ा काम कर लिया यहाँ से देखा चला पहले गुड़ा कर दिया गुड़ा कर कितना ये देखा एक्स स्क्वायर cos एक्स प्लस एक्स साइन एक्स और आयस की ना आयस और ये भैया पता न का बोल दे वो ये देखता ना इतना लड़कियां रही कहाँ से को लाई ऐसा सोचेंगे ए राजू जस्ट अ चूरन भाई देखता ना इसे सरल तो कुछ बटवे ना करा चला ही में से साइन एक्स मान ला एकरे स्थान पे देखा एकरे स्थान हम का रख सकते अगर रखे चाहिए एकरे स्थान पे का रख सकते हैं एकरे स्थान पे हम y रख सकते थे एकरे स्थान पे तो y रख ले लेकिन cos x और हट जाए कैसे मैं cos ना दिखा दूंगा इधर ही गुणम बा ये जे भाग मोजी अगर ये समझावे के मारे हम लिख दे y बराबर ये समझावे तो लेते y बराबर x sin x तो इसे रहा ठीक y के स्थान पे रखा बाबा x sin x ये x sin x स्थान पे रखा y चाहे जो उनका y बटे x बराबर कितना हो जाए sin x अगर हम कहीं cos x मान निकाला तो एक तो पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाईबा तो ये हो जाए हमारा लंब हो गया y sin थीटा लंब बटे कड़ ये हो जाए कड़ x अगर एका निकारब कितना आ जाए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ये कैसे समझ में है पाइथागोरस प्रमेय से कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर तभी चीज आई ठीक एका इतना ये यानी अगर हम कहें cos x बराबर का निकली तो अगर cos x बराबर निकाल तो cos आधार बटे कर आधार कितना बा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटे कड़ कितना बा तो कड़ बाई x अब कुल बनवा रखा उठाई चला रखा x स्क्वायर ऐसे रहेगा एकर मान कितना है cos x वो निकला बा अंडर रोल x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटे x प्लस इतने बराबर का अभी तो दिए है शुरू में इतने बराबर y दिया एक x उलाट द जोन बचाइए आंसर ये प्रूफ ये से का हो ये x अंडर रोल x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस y चाहे y पहले लिख ले का बाद में लिख कोनो दिक्कत ना भाई कम लिख सकते का राइट हैंड देख ले जहां दिक्कत है बताओ। तो 6 सवाल तक हमने सब पढ़े हैं और 6 सवाल में अगर कहूं दिक्कत बा तो एक बार कमेंट करके बतावा। जैसा कि हम लोगों ने 6 सवाल तक पढ़ लिया है अब हम चलते हैं अपने 7वें वाले सवाल पर। जो 7वां सवाल है वो क्या है यदि हम 7वें सवाल को ध्यान पूर्वक देखें तो जो हमारा 7वां सवाल है वो क्या है कि एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी ये 7वां वाला सवाल है। यदि हम इसका क्या करें फिर दोनों पक्षों का अवकलन क्योंकि y डैश बराबर हमारा इतना चाहिए ठीक। यदि हम दोनों पक्षों का अवकलन कर दें दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो क्या होगा ये लिख दे रहे हैं कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने का समीकरण मान के भी कर सकते हैं कोई बात नहीं चलो अवकलन करते हैं डी एक्स ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी एक्स ऑफ
log y प्लस डी डी एक्स ऑफ सी, इतना हो जाएगा। इसमें फर्स्ट सेकंड है, फर्स्ट सेकंड रूल लगा रहे हैं, फर्स्ट ये सेकंड। अगर फर्स्ट सेकंड रूल लगाएंगे तो फर्स्ट ऐसे रहेगा डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, फिर इसके बाद प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ठीक, इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका, इसके यदि अवकलन करें तो 1/y हो जाएगा, लॉग उसका 1/x, लेकिन y का फिर पुनः करेंगे तो कितना आ जाएगा dy अपॉन dx, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0, ठीक। यहाँ पर कितना हो जाएगा x, यहाँ पर लिख दे रहे हैं y डैश ना, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू y डैश प्लस y ऐसे रहेगा, इसका उलट यही, और ये कितना बची, ये बची 1/y और ये का हो गया y डैश, ठीक। फिर इसके बाद y डैश वाला एक और कर ले रहे हैं हम लोग, एक और कर y डैश वाला अगर एक और करवा, एक इधर उठा लो, जब एक इधर उठा के लाए तो इसका हो गया है y बराबर 1/y y डैश माइनस x y डैश, इतनी बात समझ में है। अब यहाँ से कॉमन का होगा y डैश, कॉमन बात y डैश जब कॉमन हो गए से तो यहाँ का बचा 1/y माइनस x, ठीक। फिर का करिए बटे एक का एलसीएम ले, जब बटे का एलसीएम ले तो y बराबर का हो गया है y डैश, तो तुम्हारा कॉमन ले रहे हैं, एलसीएम हो गया है y और ये का हो गया है फिर यह गुणा से 1 माइनस x y, ठीक, इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब फिर क्या करेंगे, इसका बटे एक करके फिर त्रिया गुणा कर देंगे, त्रिया गुणा अगर करा था हमने सब, तब का होता भाई देख ला, त्रिया गुणा करने के बाद आपको वाई स्क्वायर बराबर वाई डैश ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स वाई। अब एक बाद यार गुणा में बदल देखे तो मुझे भाग में, तो वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स वाई बराबर वाई डैश। अब तो इसको देखा था आइए, लेफ्ट हैंड साइड लेते राइट हैंड साइड, अब वो तो अपने खप देना आइए रख लिया, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में का है बराबर वाई डैश, वाई डैश बराबर में उतना लाभ राइट हैंड साइड वाला, अरे तो वह तो निकला वाई डैश मनवा दिखता है, ये रख दिया वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स वाई, और ये बराबर का हो गया राइट हैंड साइड। देख लो जहाँ दिक्कत है बताओ, जहां समस्या हो, परेशानी हो, दिक्कत हो, तकलीफ हो के एक ना जरूर याद करें, ठीक। कौनो भी चीज था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कौनो भी चीज हो, एक बार खाली बताया कि हमें ही दिक्कत पाए, ठीक। देख ला सवाल नंबर 7 में अगर कहूँ परेशानी हो तो एक बतावा, फर्स्ट सेकंड लगाए हो कुछ ना करे, फिर एक बाद अवकलन करे हैं, अवकलन करे बाद अपने प्रूफ को जो करेगा, ठीक। सवाल नंबर 8वें की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 8वां जो है, इसको यदि हम ध्यान पूर्वक देखें तो जो सवाल नंबर 8वां है ये क्या है, सवाल नंबर 8वां जो है ध्यान से देखिए, सवाल नंबर 8वां या क्या थोड़ा ढांसू सवाल दिखाई दे रहा है, देखिए y बराबर क्या है y माइनस cos y, सवाल नंबर 8वां क्या है y माइनस cos y बराबर x है, ठीक। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं ना, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने का, सापेक्ष अवकलन करने अगर अवकलन करवाते हैं इसका हवाए डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ cos y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x, इतना है पहले देख लें, परेशानी को हम बताओ। फिर एक बाद कहानी का हुई डी डी एक्स ऑफ वाई मान ले कैसे रहेगा, एक अवकलन कर तो cos y का हुई माइनस साइन वाई, cos y का अवकलन माइनस साइन वाई, फिर y करत कितना है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस प्लस कितना आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस माइनस गुणावत का हो गया प्लस
साइन वाई और का वाई है डी वाई अपान डी एक्स बराबर 1। इमा कॉमन ले ला, कॉमन का होगा डी वाई अपान डी एक्स, कॉमन हो जाती है, कितना बचा 1 प्लस साइन वाई बराबर 1। अब इधर ही गुणा मत देखो जी, भाग में कितना हो गया है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपान 1 प्लस साइन वाई ये हुई का डी वाई अपॉन डी एक्स। या एक हम बता रहे का लिख सकते हैं, एक हमने सब लिख सकते वाई डैश। अब लेफ्ट हैंड साइड ला सवाल के, लेफ्ट हैंड साइड में सवाल दिया जो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड प्रूव कर, लेफ्ट हैंड साइड में सवाल का दिया बा कि y साइन एक्स सॉरी y साइन वाई प्लस cos वाई प्लस एक्स इतना इंटू वाई डैश। ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर इतना देगा तो का कहिए इम वाई डैश मान रख उठे y साइन वाई प्लस cos वाई प्लस एक्स। अब इन का कहिए इम वाई डैश जो मनवा पता भाई ये रख उठे ये वाई डैश में, अगर मैं रखा था 1/1 प्लस साइन वाई, देख ले जहां दिक्कत हो बताओ इतना हो गया। अब एक बाद यक्स मान निकाल, देखा यक्स मान देखा इतने बराबर इतना बात यक्सो बराबर इतना बा, यानी जहां यक्स को एक स्थान पे का रखे वाला है हम रखा तो यहाँ से बराबर कितना हो गया है वाई साइन वाई प्लस cos वाई और यक्स को मान रखे वाला है कितना y माइनस cos वाई और का होगी भैया देखा मैं इंटू 1 अपान 1 प्लस साइन वाई। हे वाले से ये वाला उलर ही है, उलरा कॉमन का होगी तो मैं y कॉमन होगी, फिर बाद जोन बचावा ये दोनों बचावा ना y कॉमन होगी, कितना बचा साइन वाई प्लस 1 और मल्टीप्लाई ऑफ 1 अपान 1 प्लस साइन वाई। ठीक है वाले से ही वाला कैंसिल होगी, बराबर का हो गया y बराबर राइट हैंड से। देख ले जहां दिक्कत हो, जहां परेशानी हो, जहां समस्या हो, एक बार खाली बताया कि देखा यक्स मान हम इस रखे उठाए इतना रखे। ठीक ई होगी कौन नंबर सवाल नंबर 8। अब हम चलते सवाल नंबर 9 पे, और सवाल नंबर 9 के ध्यान से देखा जहां नया हुए बताया, लेकिन पहले सवाल नंबर 9 बढ़िया से देख लें। अगर सवाल नंबर 9 की बात करी तो सवाल नंबर 9 पर अगर हम कही सवाल नंबर 9 का होगा देखा सवाल नंबर 9 जो दिया बा सवाल नंबर 9 का दिया बा कि x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स वाई, और का लावे बा आंसर एकर जो एकर आंसर आवे चाहिए y स्क्वायर y डैश प्लस y स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। मतलब हम कह सके थे लेफ्ट हैंड साइड ये ले एक काम ला दे। ठीक पहले y डैश निकाला तो हम एकर दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं, तो अवकलन करते हैं कितना हो ये ddx ऑफ x हो जाए प्लस y करते ddx ऑफ y हो जाए और ddx ऑफ ये कितना हो जाए tan इनवर्स y। परेशानी में कौन देखा यहां तक। ठीक एक अवकलन कितना हो जाए 1 ये हो जाए dy अपॉन dx कुछ मत करा बराबर tan इनवर्स x का फार्मूला, तो tan इनवर्स x फार्मूला जो होता है कहीं लिख देता ही tan इनवर्स x बराबर कितना होता है 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर, उसे x का हो जाए 1 अपान 1 प्लस y स्क्वायर, y तरफ में दे तो y स्क्वायर, फिर लेकिन y यो कर जब y कर तो का y है dy अपान dx आई है। इतनी बात पहले बताओ, इतनी बात समझ में है। ठीक अब क्या करते थे y वाला एक और कह लेते तो हम क्या करते एक इधर उठा ले थे, जब एक इधर लेके आए थे तो यह y देखा 1 प्लस देखा 1 को है रहा है, देखा इधर एक जब इधर लेके आए तो इधर ये 1 बराबर इधर जब जाई तो 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर dy अपान dx माइनस dy अपान dx एवं में से dy अपान dx कॉमन ले लेगा, जब dy अपॉन dx कॉमन ले लेते ही तो यह बचत का होगा 1 अपान 1 प्लस
वाई स्क्वायर माइनस 1। अब थोड़ा और निकाल के लेते बराबर कितना हुई है डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ से अगर एलसीएम ले लेगा बटे एक कह के तो एलसीएम हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर तो यह गुड़ा इसे कहते हैं तो कितना हो गया 1 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया। ठीक ये करो ये अब फिर का हो गया 1 इक्वल टू का है और देख थोड़ा अगर हम का 1 इक्वल टू का होए तो 1 इक्वल टू हो जाए डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ से कितना हो जाए माइनस से मैं करवा गुड़ा कितना हो जाए 1 माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर और बटे कितना हो जाए 1 प्लस वाई स्क्वायर। यही में ही से कैंसिल हो गया। अब कहानी का होकर देखा ध्यान सुनो। अब यहाँ से 1 बराबर का होगा यहाँ से माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर इतना ये सो ये डी वाई अपॉन डी। ठीक अब ई भाग में भाव दे जाए मुझे गुणा में ई गुणा में दे जाके भाग में होइए। ठीक अब यहाँ से का लिखला तो जाए यहाँ से 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे एक में गुणा कर देखा ठीक ऐसे करबो तो यहाँ से ई लगे ही ऊपर रख देते हैं माइनस वाई स्क्वायर हुई है बराबर यहाँ से कितना हुई है डी वाई अपॉन डी एक्स और ये हमने सब कॉल इसका वाई डैश। अब लेफ्ट हैंड साइड लेके हम रख देते हैं आंसर है। ठीक लेफ्ट हैंड साइड लेके हम रख दो बस आंसर है। चलो रखा लेफ्ट हैंड साइड लेके तो लेफ्ट हैंड साइड अगर लेते हैं हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड बराबर का हो लेफ्ट हैंड साइड में बा का हो तो लेफ्ट हैंड साइड में बा वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड में बा। अब यहाँ से क्या कर बराबर अगर मनवा रखबा वाई स्क्वायर तो मान ले इसे आएगा अगर वाई डैश देखबा कितना बा तो वाई डैश ये आएगा कितना आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे माइनस वाई स्क्वायर और ये जो है प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब यही वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हुई तो यह माइनस बचेगा माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब माइनस से मैं गुणा कर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 यही सही कैंसिल बराबर 0 बराबर राइट। देख ले जहां दिक्कत हुई। अब थोड़ा दिक्कत का देखा ध्यान सुना समझे फिर से बता देते हैं। सबसे पहले दोनों पक्षों का अवकलन कर ले का जब अवकलन करे के बाद हमारा हल वही है तक फिर एक बाद dy अपॉन dx वाला एक और कर ले एक और का कह ले एमा dy अपॉन dx फिर कॉमन ले ले जब कॉमन ले जोन बचा ओकर एलसीएम ले ले तेरे बुरा बुरा कर एलसीएम ले ठीक इतना हल हुई। अब ये से कहानी का इतना एकर बुरा एमा कह दे ये नीचे आएगी दिस ये हमारा ये dy अपॉन dx y डैश कैसे कहते अब यही मना उठा के रख दे और एक हल भूल कैले है जो नाइस ये आंसर। इस सवाल नंबर 9वां। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 10वां की ओर और लास्ट सवाल की ओर ध्यान से देखा ताकि बढ़िया से बच जाए। सवाल नंबर 10वां अगर हम देखें सवाल नंबर 10वां का औकात बा सवाल नंबर जो 10वां कहा बा कि y बराबर अंडर रोल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक सवाल नंबर 10वां कहा था अगर हम एक अवकलन करते हैं तो इसे लिखब डी डी एक्स ऑफ वाई हुई है बराबर डी डी एक्स ऑफ तने एक और चीज लिख लेते हैं सब लिख सके हमने सब लिख चाहिए एक्स स्क्वायर देखा एक हम देखा देते हैं एक हम ये लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर घात 1 बटा देख ये चीज ऐसे रहे एक रेस्टों में नहीं कर। अब कहानी का हुई है dy अपॉन dx बराबर का हुई है घात आगे अवकलन करते एक घात में बैठे कम जब बैठे कम करब तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एटे गति हम से कम हुई 1 बटा 2 माइनस 1 हुई। ठीक अब एक बाद जब एक अवकलन करब न्यू करेगा डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेगा। ठीक अब ये कितना आई है dy अपॉन dx बराबर का हुई है 1 बटा 2
यह हो गया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर घाते कितना हो गया है 1/2, लेकिन माइनस नहीं पड़ा, जब एलसीएम प्लस माइनस 1/2 एकर कितना आई देख लेकर तो 0 आई गया इंटू माइन 0 आई गया, एकर तो 0 आई है -2x। ठीक, ए 2 से 2 लाई कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से कितना हुआ dy/dx चाहे y डैश बराबर कितना हुआ, यहाँ से यहाँ जो हुई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर घाते कितना -1/2 और इंटू माइनस एक्स बचा हुआ, एक नीचे लेता हुआ तो इसका हो गया है dy/dx बराबर आई है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर घाते कितना 1/2 माइनस एक्स। ठीक, अब फिर सीखला कहानी इतना इतना बार, अब फिर सीखा तो यह dy/dx बराबर -x/, एक अंडर रूट में लगाया था √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अंडर रूट में लगाई दे। अब क्या कर ये उठाए के रख दे लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड बराबर कितना हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाए x प्लस वाई dy/dx। अब ये से बराबर x तो इसे रही प्लस y तो इसे रही dy/dx, मान कितना आएगा -x/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर ये सो x प्लस y मान y बराबर है, ये देखा y मान इसे रख दे कितना √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गुणे -x/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a से ही कैंसिल होंगे बराबर x माइनस एक्स बराबर 0। ठीक, बराबर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो का 10 सवाल तक हमने सब कह चुके। देखा 10 सवाल में जवन दिक्कत हो, जवन सवाल समझ में ना आए हो कमेंट कहीं बतावा हमें। तो अब हम चलते हैं सवाल नंबर 11 और 12 की ओर, जो बहुविकल्पी सवाल है। यदि हम सवाल नंबर 11 को देखें तो वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 कोटि के अवकल समीकरण के व्यापक हल में स्वेच्छ अचर की संख्या कितनी है, स्वेच्छ अचर की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले एक नोट देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान से कि कल चपका लीजिए लिखकर। क्या है कि n कोटि की, चारे कोटि ना कौनो n कोटि, एक कोटि 2 कोटि चाहे इतने कोटि की रहा है, n कोटि के अवकल समीकरण में, अवकल समीकरण के व्यापक हल में जो स्वेच्छ अचर होते हैं वह कितने होते हैं, n होते हैं। यानी अगर किसी n कोटि का कोई भी अवकल समीकरण है उसके व्यापक हल में, उसके व्यापक हल में जो स्वेच्छ अचर होंगे वह कितने होंगे, उसकी मिला की कोटि के बराबर होंगे। तो इसकी कोटि कितनी है, इसकी कोटि है 4 और इसके व्यापक हल में कितने स्वेच्छ अचर होंगे, तो कोटियों की संख्या के बराबर होते हैं। तो कोटि की संख्या कितनी है 4, तो इसका डी वाला, डी पर ध्रुव है, यह वाला सही। ठीक, अगर यहीं पर क्या होता कि 5 कोटि के अवकल समीकरण के व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या बताइए तो उसकी कोटि कितनी होती 5, तो आंसर कितना हो जाता 5। जब भी व्यापक हल में स्वेच्छ अचर की संख्या पूछेगा तो जितनी कोटि होगी उतने ही क्या होंगे, उसमें स्वेच्छ अचर होंगे। ठीक, फिर इसके बाद अगला चलते हैं, तो इसकी कोटि 4 है इसलिए स्वेच्छ अचर कितने हैं 4 है। अगर हम चले सवाल नंबर 12 की ओर, अगला ये भी क्या है कि 3 कोटि वाले अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचर की संख्या बताइए। तो 3 कोटि वाले अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में, अब देखिए यहां पर हमने फिर क्या लिखा है, n कोटि के अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचर की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। कोटि से मतलब ही नहीं है चाहे जितनी कोटि का अवकल समीकरण हो, यदि हम पूछे कि उसके विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचर कितने होंगे तो स्वेच्छ अचर कितने होंगे, लेड्डू। ठीक, तो यहां क्या कहा है कि 3 कोटि के अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचर की संख्या कितनी होगी, तो लेड्डू होगी। ठीक,
दोनों बातें फिर से बता दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा। व्यापक हल में यदि पूछे स्वेच्छ चर की संख्या तो कोटि के बराबर होता है, जितनी उसकी कोटि होगी, 4 कोटि होगा 4 कोटि की, 5 कोटि होगा 5 कोटि की। यदि विशिष्ट हल में स्वेच्छ चर की संख्या पूछे तो 0 होती है, ठीक, क्योंकि कोई भी स्वेच्छ चर नहीं बचता जब विशिष्ट हल किया जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली जो है समाप्त होती है। हम पुनः 9.3 के साथ आप लोगों को मिलेंगे, और आप लोग देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, और जहां पर समझ में ना आए कमेंट के माध्यम से बताइए। ठीक।